Delhi Chief Minister Atishi is speaking live right now. Let's cut across. दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा को उत्तर प्रदेश को प्रयोग करना हो एक हथियार की तरह, पराली जलाने के लिए, गंदा पानी भेजने के लिए, यहाँ की युवाओं को नौकरी से हटाने के लिए। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली वालों के लिए काम कर रही है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी यूपी सरकार, उनकी हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले चाहे दिल्ली वालों को कितना भी परेशान करें, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों की समस्या का समाधान निकाल। All right, so that was the Delhi Chief Minister there speaking about pollution, but more than her talking about pollution, she seemed to be talking about the neighboring states, which she says are being used by the BJP as weapons to target Delhi and also choke the citizens of the national capital because of the pollution that's emanating from the neighboring states, which are governed by the BJP. उस समय मैं दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट मंत्री हुआ करता था और पहली बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में तैनात किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने प्रयोग किया और दिल्ली में ऑड इवन को तमाम अलग अलग एजेंसियों के बावजूद सफल करने में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने जगह जगह मोर्चा संभाला और ऑड इवन दुनिया के कई देशों में फेल हुआ लेकिन दिल्ली के अंदर सफल हुआ। उसके बाद दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन में लगभग 3 से 4 हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स सड़क पर मोर्चा संभालते थे और लोगों को जागरूक करते थे। लेकिन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के कैंपेन से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को पहले हटा दिया गया, फिर बस मार्शल से उनको हटा दिया गया और धीरे धीरे उन सब लोगों के जिंदगी को जीने के लिए भी लाड़े पड़ने लगे। तब से लगातार ये सरकार कोशिश कर रही है हमारी कि इनको रखा जाए, लेकिन तमाम लड़ाइयों को लड़ते हुए आज वो दिन फिर वापस आया है कि दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दिल्ली के ग्रीन वॉरियर बन करके अब सड़क पर उतरने जा रहे हैं और हमें इस बात का भरोसा है, जैसा अभी आतिशी जी ने कहा कि अलग अलग फील्ड में, चाहे वो जन जागरूकता का काम हो, चाहे इन्फोर्समेंट का काम हो, चाहे ग्रीन वार रूम से इम्प्लीमेंटेशन का काम हो, चाहे अलग अलग बॉर्डर्स पे जो नियम है उनको लागू करने का काम हो, इसमें इन सब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा और मुझे भरोसा है कि इसके परिणाम काफी सकारात्मक होंगे और इनके सहयोग से इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप है उसको हम पूरा कर पाएंगे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय जितने पर्यावरण एक्सपर्ट्स हैं उनका ये अनुमान है कि आगामी दिनों में दिल्ली के लिए सबसे प्रदूषण के चुनौती भरे दिन आने वाले हैं। दिल्ली के अंदर 3 चीजें एक साथ क्लब हो रही हैं। एक पराली का धुआं जो बाहर से आता है, दूसरा दिवाली में पटाखे का धुआं और तीसरा त्योहारों की वजह से सड़क पर कंजेशन जाम की समस्या जो है वो बढ़ने वाली है और इन तीनों वजहों से जो दिल्ली का प्रदूषण स्तर है वो आगे बढ़ेगा। मुझे भरोसा है ये इन सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के माध्यम से पहले बहनों की रक्षा के लिए वो काम कर रहे थे, अब ये सारे लोग मिल करके दिल्ली के लोगों की सांसों की रक्षा के लिए काम करेंगे और दिल्ली की सेवा ये पहले भी करते रहे,
दिल्ली के लोगों के लिए आज भी सेवा करेंगे और हमें भरोसा है कि हमारी तरफ से प्रयास जारी है। आगामी दिनों में वो और भी बेहतर दिल्ली के लोगों को सेवा दे पाएंगे। अभी जो सबसे बड़ी चुनौती पटाखों के धुओं की है, आज मैंने एलजी साहब को पत्र लिखा है। कई जगह से अखबारों के माध्यम से मेरे पास फीडबैक आया कि बैन होने के बावजूद भी पुलिस की चारों तरफ लापरवाही दिख रही है। कई जगह पटाखे बिक रहे हैं, बॉर्डर से दूसरे राज्यों से पटाखे आ रहे हैं। तो आज मैंने उनसे निवेदन किया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। कल मैंने भी 1 बजे पुलिस अधिकारियों को, डीपीसीसी के अधिकारियों को बुलाया है, जिससे कि पटाखे के धुएं को, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, प्रदूषण का असर हमारे ऊपर पड़ना है, तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आज से हम लोग दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान भी शुरू कर रहे हैं ग्राउंड पे जन जागरूकता के लिए। तो हमारी सरकार की कोशिश यही है कि चारों तरफ से सबके सहयोग से मिल करके इस प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करें। जो सारे हटाए गए थे, जो इच्छुक हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तहत काम करने के लिए, उन सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शल्स को इस लड़ाई में फिर से डिप्लॉय किया जाएगा। 200 करोड़ का स्कैम का आरोप लगा है। एलजी ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया है 5 इंजीनियर से हॉस्पिटल निर्माण के अंदर टेंडरिंग के अंदर में कुछ हेरफेर। जब से आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आरोप लगाने में, केस फाइल करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है दिल्ली सरकार की जिसपे केंद्र सरकार ने जांच ना कराई हो, जिसमें हमारे क्लासरूम शामिल हैं, स्कूल टीचर शामिल हैं, मोहल्ला क्लिनिक शामिल है, वहाँ पे होने वाले टेस्ट शामिल हैं, फ्लाईओवर शामिल हैं, सड़कें शामिल हैं, पानी शामिल है, बिजली शामिल है। कोई भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती है तो केंद्र सरकार काम रोकने के लिए किसी प्रकार की जांच, किसी प्रकार के आरोप शुरू कर देती है। आज तक 10 साल में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं और हम आगे भी इसी कट्टर ईमानदारी से सरकार चलाते रहेंगे।